हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी ट्रिक्स जो आप फॉलो करके सीटेट एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पहले तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपका जितना भी सिलेबस हो गया है या अगर आपका कुछ रह गया है तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेन फोकस अपना पेडागोजी पे कीजिए, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बचा के लेके आ सकती है और सीटेट में आपको पास करा सकती है। तो फुल आपको फोकस करना है पेडागोजी पे। तो जब आपको OMR शीट मिलेगी तो उसको आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसको फिल करना है, क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो बाद में कोई भी उसमें करेक्शन नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ 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 उसको तो बहुत ही अच्छे से चेक करके भरिएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले से ही पता होगा कि आप किस सेक्शन में कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो वो पहले आप सेट करके रख लीजिए। मेरे ख्याल से तो आपको 25 मिनट के अंदर हर एक सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम आपको 30 मिनट का ही टाइम मिला है जो आप एक सब्जेक्ट को दे पाएंगे। तो अगर आप 25 से 30 मिनट के अंदर ये सब कर लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो नेगेटिव पूछे जाते हैं लेकिन हम उनका टिक लगा के आ जाते हैं पॉजिटिव में। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें जो भी निगेटिव चीज़ आई है उस पर आपको पहले टिक करना है, ताकि आपका ध्यान उसी चीज़ पर जाए कि इसका मुझे आंसर निगेटिव देना है। तो अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आपका आंसर भी निगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोगों को काफ़ी पेडागोजी के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक बात तो ये है कि उसमें सारे ऑप्शन ऐसे ही होंगे जो आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन हम लोग को उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है जो बच्चे के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा जाए। तो हमें अपने अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं देखना है, बच्चे को देखते हुए हमें आंसर करना है कि बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, कौन सा स्टेप बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसी पे आपको टिक करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत लेंथी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इनके ऑप्शन भी काफ़ी लेंथी होते हैं, तो हमें पढ़ने में ही उनको बोरियत आ जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ देते हैं इनको, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है उसकी लैंग्वेज तो आप क्या कीजिएगा, जो सबसे लेंथी दिखेगा ना उस ऑप्शन में आपको जो सबसे लेंथी दिखेगा ABCD में से आपको वो टिक करना है। जो सबसे ज़्यादा लेंथी होगा वही अक्सर उसका करेक्ट आंसर माना जाता है। ये 90% सही निकलता है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है कि आपका जो भी लेंथी वाला ऑप्शन होगा वो ही करेक्ट होगा पेडागोजी में। बाकी किसी में बात नहीं करूँ, पेडागोजी में ही ऐसा होता है कि जो सबसे ज़्यादा लेंथी ऑप्शन होगा वही करेक्ट होता है। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और नेक्स्ट है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितने मार्क्स आए कोई बात नहीं, बस आपको ये सोच के करना है कि मैं एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इससे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको बिना किसी टेंशन के पूरा पेपर सॉल्व करना है, हर एक का आंसर टिक करके आना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। और नेक्स्ट बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो सीटेट में ऐसा होता है ना कि आपने जो लैंग्वेज ली है वही नहीं आएगी, सारी की सारी इसमें आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है हिंदी, बट वो कर देते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो वो पूरा उनका आंसर ख़राब हो जाता है और पूरी आंसर शीट बेकार हो जाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने जो भी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो आप सबसे पहले उसी लैंग्वेज को कीजिए, फिर आपके बाद आपने सेकेंड लैंग्वेज में जो ऑप्शन लिया है फिर उसको कीजिए। सपोज़ कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी है तो आप पहले हिंदी वाले सेक्शन पे जाइए, ऊपर लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट, तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में जो हिंदी वाला सेक्शन है आपको वो करना है। फिर जब आपके वो पूरे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आप सेकंड लैंग्वेज पे आइए। सेकंड लैंग्वेज पे आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा एंड संस्कृत का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जो इन तीनों में से सिलेक्ट कर रखा है, जैसे कि आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो आप क्या करेंगे, हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे, ऊपर लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड, तो लैंग्वेज सेकंड के आपने जैसे इंग्लिश ले रखी है तो आप उसी पेपर को सॉल्व कीजिए, इंग्लिश के पेपर को, क्योंकि इसमें दो सेक्शन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होंगे। तो इसलिए आप एक बार प्रॉपरली उसको चेक कर लीजिए। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सर से या अपने मैम से, इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं कि मैंने सेकेंड लैंग्वेज में ये लिया है तो पहले कौन सा सेक्शन करना है या कौन सा नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना कन्फ्यूज़न की बात नहीं है।
बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हम लोग किसी अदर सब्जेक्ट की जगह कोई और सा सब्जेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे सेट एक ही में मिलेंगे। जो आपने सेलेक्ट कर रखा है बस उसी पे आप फोकस कीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। आई होप आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो ये सब मेरी बातें आपको रिमाइंड होंगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। आई होप आप सब लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।